दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान मैसूर के शेर की। एक बार कल्पना करें, एक नन्हा सा राज्य, एक नन्हा सा सपना और एक शेर दिल योद्धा जो दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा ले रहा है। उसका नाम है टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर। एक ऐसा शासक जिसने न सिर्फ युद्ध लड़े बल्कि आजादी का एक ऐसा जुनून जगाया जो आज भी गूंजता है। वो हीरो था, विलन था या फिर कुछ और? कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम टीपू सुल्तान की मसालेदार कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं। हिम्मत, विश्वासघात और एक ऐसी विरासत की कहानी जो कभी फीकी नहीं पड़ी। अगर आपको ऐसी एपिक कहानियां पसंद हैं तो लाइक बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान कौन थे? कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1700 के दशक का आखिरी दौर था। भारत राज्यों का एक मोज़ेक है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चुपके चुपके अपनी जड़ें जमा रही है। लेकिन दक्षिण भारत के दिल में, मैसूर के राज्य में एक ऐसा शख्स उभरता है जो ब्रिटिश के लिए सरदर्द बन जाता है। टीपू सुल्तान। 1750 में जन्मे टीपू कोई साधारण राजा नहीं थे। वो थे एक सपने देखने वाले, एक रणनीतिकार और एक योद्धा, जिन्हें शेरे मैसूर का खिताब मिला। शेर क्यों? कुछ कहते हैं उन्होंने अपनी जवानी में अपने हाथों से शेर को मार गिराया था। कुछ कहते हैं उनकी बेखौफ आत्मा की वजह से। जो भी हो, ये शख्स कुछ अलग ही था। लेकिन टीपू को इतना खास क्या बनाता था? और आज भी लोग क्यों बहस करते हैं कि वो स्वतंत्र सेनानी थे या क्रूर शासक? चलिए इस एपिक दास्तान को धीरे धीरे खोलते हैं। टीपू का जन्म कोई चांदी का चम्मच लेकर नहीं हुआ था। उनके पिता हैदर अली एक सैनिक से मैसूर के शासक बने थे, एक सैन्य जीनियस। टीपू युद्ध और रणनीति की दुनिया में पले बढ़े। 15 साल की उम्र में वो सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। सोचिए, एक टीनेजर जो हजारों सैनिकों को कमांड कर रहा हो, वो भी अपने से दोगुनी उम्र के दुश्मनों के खिलाफ। टीपू ने 15 की उम्र में पहला युद्ध लड़ा, हैदर अली के नेतृत्व में। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक ताकतवर राज्य बना। जब 1782 में टीपू ने गद्दी संभाली तो उन्होंने इसे और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो एक सपने के लिए लड़ रहे थे, एक मजबूत आजाद भारत का सपना। लेकिन अब कहानी में मसाला आता है। टीपू ने सिर्फ तलवारों और तोपों पर भरोसा नहीं किया, वो एक दूरदर्शी थे। उन्होंने भारत की पहली आधुनिक नौसेना बनाई, यानी मॉडर्न नेवी। रॉकेट तकनीक को बढ़ावा दिया और ब्रिटिशों के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए फ्रांस और ओटोमन साम्राज्य तक दूत यानी मैसेंजर भेजे। ये शख्स तो 4D शतरंज खेल रहा था, जबकि बाकी चेक्स में अटके थे। लेकिन रुकिए, टीपू की इस महत्वाकांक्षा ने उन्हें दुश्मन भी बनाए। ब्रिटिश, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने उन्हें खतरे के रूप में देखा, और वो गलत भी नहीं थे। टीपू एक तूफान लाने वाला था। अब बात करते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध की, वो जंग जिन्होंने टीपू को लेजेंड बनाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन टीपू ने कहा नो वे। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू ने कमान संभाली और 1780 में पोलीलूर की जंग में ब्रिटिश को धूल चटाई। उनका गुप्त हथियार मैसूर रॉकेट, लोहे के बने रॉकेट जो दुश्मन पर आग बरसाते थे, ये इतने एडवांस थे कि ब्रिटिशों ने बाद में इनकी नकल की। टीपू की जीत ने हलचल मचा दी। वे सिर्फ मैसूर की रक्षा नहीं कर रहे थे, वो ब्रिटिश को अपमानित भी कर रहे थे। उन्होंने खुद को सिटीजन किंग कहा और भारत से ब्रिटिश को खदेड़ने का सपना देखा। लेकिन ब्रिटिश चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने मराठों और निजामों के साथ मिलकर एक 3 गुना गठबंधन बनाया। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 क्रूर था। टीपू सुल्तान ने शेर की तरह लड़ा, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। उन्हें अपनी आधी रियासत गंवानी पड़ी और दोनों बेटों को ब्रिटिशों को बंधक के रूप में देना पड़ा। एक बाप और एक राजा का दर्द सोचिए। फिर भी टीपू सुल्तान टूटे नहीं। उन्होंने अपनी सेना, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने इरादों को फिर से मजबूत किया। आखिरी जंग का मंच तैयार था। 1799 तक चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध नजदीक था। ब्रिटिश अब लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में टीपू को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार थे। टीपू सुल्तान को पता था कि अंत करीब है,
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, एक दिन शेर की तरह जीना 1000 साल भेड़ की तरह जीने से बेहतर है। बस यही जोश था उनका। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी 1799 में आखिरी अध्याय थी। टीपू सुल्तान का किला चारों तरफ से घिरा था। उनके सहयोगियों ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिशों की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। 4 मई 1799 को टीपू अपनी आखिरी सांस तक लड़े, तलवार हाथ में लिए अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए। जब धूल बैठी तो मैसूर का शेर चुप हो चुका था। उनकी लाश सैनिकों के ढेर के नीचे मिली, लेकिन हाथ में तलवार थामे। ब्रिटिशों ने उनके खजाने लूटे, लेकिन उनकी विरासत को मिटा नहीं सके। टीपू सुल्तान का आजाद भारत का सपना जिंदा रहा, जिसने आने वाली पीढ़ियों के स्वतंत्र सेनानियों को प्रेरित किया। अब आता है कहानी का सबसे मसालेदार हिस्सा, टीपू सुल्तान हीरो थे या विलन। यह बहस आज भी गर्म है। कुछ के लिए वो एक राष्ट्र नायक है, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहली बगावत की। उनके एडवांस हथियारों, आर्थिक सुधारों और ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत ने उन्हें अमर बना दिया। लेकिन कुछ लोग उनके कठोर नीतियों की ओर इशारा करते हैं, जैसे मालाबार और कोर्ग में जबरन धर्म परिवर्तन और सजाए मौत, जो उन्हें क्रूर शासक के रूप में दिखाता है। टीपू सुल्तान के समर्थक कहते हैं कि वो अपने राज्य और आस्था की रक्षा कर रहे थे। आलोचक उनके आक्रामक अभियानों को गलत ठहराते हैं। सच क्या है? शायद दोनों का मिश्रण एक जटिल शख्स, जिसे उस दौर के उथल पुथल ने गढ़ा। आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट जरूर करें। टीपू सुल्तान की कहानी उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं होती। उनकी विरासत आज भी एक विचारों का युद्ध क्षेत्र है। वो सैन्य नौचार के अग्रदूत थे, सोवर्जिनिटी के चैंपियन और प्रतिरोध का प्रतीक। लेकिन उनके कंट्रोवर्शियल कदम आज भी एक बहस का विषय है। क्या वो एक दूरदर्शी थे जिन्होंने एक साम्राज्य को चुनौती दी थी, या एक शासक जिनकी महत्वाकांक्षा ने विनाश को न्योता दिया? टीपू सुल्तान की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी एक रंग नहीं होता। वो एक विरोधाभासों से भरा शख्स था, जो अराजकता के दौर में शेर की तरह रहा। उनकी कहानी किताबों, फिल्मों और लाखों दिलों में जिंदा है। तो आप टीपू सुल्तान के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। अगर आपको मैसूर के शेर की ये गहरी छानबीन पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही एपिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई अपडेट मिस ना करें। अगली बार तक शेर की तरह दहाड़ते रहें। सब्सक्राइब करें हर हफ्ते नए इतिहास की कहानी के लिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी हैं खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तान की कई रियासतों ने जब अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, तो उस वक्त में कैसे एक सल्तनत ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। 1608 सेंचुरी जब हिंद में पहली बार अंग्रेजों ने अपना कदम रखा तिजारत के लिए, इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक राज्य पर हमला किया, जिसके बाद उनकी नजर मैसूर पे पड़ी। 1780 अंग्रेज अपनी फौज को लेकर मैसूर रवाना हो गया जंग के लिए, लेकिन वहां पे उनका इंतजार एक ऐसी शख्सियत कर रही थी जिसने उस वक्त में ही आयरन कोस्ट रॉकेट्स और वेल ट्रेंड फ्रेंच आर्मी तैयार रखी थी। जंग का आगाज हुआ और सुल्तान के आयरन कोस्ट रॉकेट्स और उनकी फौज ने अंग्रेजों का धज्जिया उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजों के बहुत से सिपाही जख्मी होकर मरने लगे। ये जंग लगभग 10 दिनों तक चली, जिसमें अंग्रेजों को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और सुल्तान मैसूर ने इस जंग को फतह किया, जिसे दुनिया आज शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान के नाम से जानती है।